अब मैं पूरी ताकत से लड़ेगी और जुलाई में हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी घोषणा करने वाले हैं कि हम किस तरह से और कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, किन किन राज्यों में, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने 2022 में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में और मणिपुर में और एक और प्रदेश है। 5 राज्यों में होने हैं। हम इनमें से 4 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप वाकई में बदलाव चाहते तो हमारा साथ दें, हमारे साथ आएँ। जो अच्छे लोग हैं उन सबको निमंत्रण है, साथ में आए ताकि इस गंदगी को साफ किया जा सके, इस राजनीति को स्वच्छ किया जा सके, सही किया जा सके और जो काम यहां से होने हैं पब्लिक के काम, वो पब्लिक के काम ईमानदारी से किए जाएं। तो हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 403 सीटों पर लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। आप जिस तरीके से आम जनता की बात उठाते हैं, हर व्यक्ति की बात आवाज उठाते हैं, सरकार के खिलाफ जो भी जनता के खिलाफ जो भी बात होती है सरकार की, आप हमेशा लोगों के लिए बात उठाते हैं। और आप अपनी पार्टी लेकर यूपी में जाएंगे, आपको क्या विश्वास है कि जनता आपके साथ आएगी? नहीं, आप पब्लिक अगर विश्वास करेगी तो मैं समझता हूँ साथ आएगी, अगर नहीं करती है तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है भाई। हमारा काम है, मेरा काम है कि मैं एक वकील होने के नाते, एक कानून का, संविधान का जानकार होने के नाते, इस देश का सच्चा नागरिक होने के नाते देश की जनता की जो दिक्कतें हैं उनको सरकार के सामने उठाऊं, सरकार के सामने बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, निडर होकर सीना तान के खड़ा रहूं और लोगों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित मैं करूं और लोगों को बताऊं कि उनके लिए सही क्या है और उनके लिए गलत क्या है। मेरा काम यही है। अगर इसमें लोग मेरा साथ देंगे बहुत अच्छी बात है, साथ नहीं देंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है लगातार संघर्ष करते रहना, लड़ते रहना, लेकिन लोगों को सोचना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति अगर आपके बीच में आता है, कोई संगठन, कोई पार्टी अगर आपके बीच में आती है और आप साथ नहीं देते हैं तो फिर आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, आपको बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं ये इस बात के लिए भी यूं भी कहता हूं कि बीएसपी को आपने 4 बार देख लिया, कैसा उसका शासन था मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है। समाजवादी पार्टी का शासन आपने देख लिया, कैसा शासन था मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है। कांग्रेस आपने देख ली और बीजेपी आप देख रहे हो। तो क्या स्थिति है, आपसे कुछ छुपी नहीं है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है वाकई में जिसने पब्लिक के लिए काम किया हो, ईमानदारी से काम किया हो। इन्होंने कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति नफरत ही फैलाई है, घृणा ही फैलाई है। पूरी सत्ता इनके हाथ में रही, उस सब के बावजूद भी लोगों के लिए काम नहीं किया। क्या एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया इन्होंने? शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया? बताएं आप, कोई भी एक बताए। किसी का भी एजुकेशन के क्षेत्र में एक भी काम बता दीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में इन तीनों में से किसी ने भी कोई काम किया हो। लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ काम किया हो? अगर किया हुआ होता तो यह हालत नहीं होती कि डॉक्टर के बिना, दवाई के बिना, ऑक्सीजन के बिना, बेड के बिना लोग मर गए, अस्पताल के बिना लोग मर गए। ये सब कुछ हुआ है ना, ये सब कुछ सत्ता में रहे। इनमें से किसी ने ये सब काम किया? नहीं किया। इसके अलावा रोजगार, तो रोजगार कितने दिए इन्होंने? अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो अकेले उत्तर प्रदेश में कई लाख पद खाली पड़े हैं। किसने भरे? समाजवादी पार्टी ने भरे क्या? बहुजन समाज पार्टी ने भरे क्या? और क्या जो है बीजेपी ने भरे? बताओ आप, किसी ने भी भरा हो? तो जो बेसिक चीजें हैं, आदमी को शिक्षा चाहिए, आदमी को रोजगार चाहिए, आदमी को अस्पताल और डॉक्टर चाहिए, कहीं किसी की व्यवस्था है? कुछ नहीं है। इन्होंने सबने जो है अपनी तिजोरियां भरी हैं, अपना पेट भरा है और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। अन्यथा प्रदेश की ये हालत नहीं होती। हम लगातार यही काम करें। इवन अगर आप देखें, सीए एनआरसी का आंदोलन चला, पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन था, मैं हर जगह उसमें शामिल रहा। उस आंदोलन में देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों में मैं गया, बहुत व्यापक आंदोलन था। उसमें क्या अखिलेश यादव जी ने कुछ बोला? अखिलेश यादव जी ने कोई आवाज उठाई, आंदोलन किया सीएनआरसी के विषय में? नहीं किया। क्या मायावती जी की तो बात ही छोड़ो आप। मायावती जी तो आज की तारीख में बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही हैं, बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। तो क्या उन्होंने बोला ये किसान आंदोलन है? इस किसान आंदोलन में अखिलेश यादव जी की भागीदारी कितनी रही है? अगर उनको छोड़ दें कि जयंत चौधरी के साथ में कुछ मथुरा में या मुजफ्फरनगर में कहीं जो किसान महापंचायत, उसमें अगर शामिल हो गए तो अलग बात है। बाकी आंदोलन में क्या स्थिति है उनकी? कितनी भागीदारी है उनकी? कहीं है? नहीं है। मायावती जी की है? नहीं है। बीजेपी तो है ही सामने। तो इन चीजों को भी लोगों को देखना है। अगर इन चीजों को भी नहीं देखते हैं, दरकिनार कर देते हैं और केवल बीजेपी को हराने के लिए इनमें से किसी को वोट देते हैं तो आपका कोई सोचने वाला नहीं है, आपकी भलाई करने के लिए कोई आने वाला नहीं है। ये पब्लिक को सोचना है।